यस, क्वेश्चन नंबर 5 आइए रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रेम्यूनरेशन ऑफ अ लेबर एंड रेट पर आवर ऑन द बेसिस ऑफ हालसे प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान। ओके, सबसे पहले उसने बोला है स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम 40 है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस 40 पैसा पर आवर। ओके, ये नया पॉइंट है। लेबर 12 रुपीज़ पर डे, ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा। पर वीक ऑफ 48 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरा स्टैंडर्ड टाइम कितना है। तो क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड टाइम बताया है 8 आवर, ये नोट किया मैंने। फिर उसने एक्चुअल टाइम बताया 5 आवर्स, मैंने ये नोट कर दिया। वेजेस का जो रेट है वो मुझे मिला 12 रुपये प्रतिदिन। थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन पर ध्यान देना। वेजेस जो है वो 12 रुपीज़, कितने रुपीज़? 12 रुपीज़ पर डे है, 12 रुपीज़ पर डे है। और मुझे यहाँ जो वेजेस चाहिए वो पर आवर चाहिए कि 1 घंटे काम होता है तो कितना वेजेस देते हैं, मुझे वो चाहिए। और उसने 1 दिन का वेजेस दे दिया। कितने दिन का वेजेस दे दिया? 1 दिन का वेजेस दे दिया। तो आप यहाँ देख लो ना, 1 दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 8 आवर्स। उसने लिखा हुआ है कि जो है प्रमापित समय 8 घंटे है, मतलब 1 दिन में 8 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 12 रुपये है, ये जो 12 रुपये है, ये कितने आवर्स का है? बोले सर ये 8 आवर्स का है। तो 8 आवर्स से डिवाइड कर दो तो 1 घंटे का वेजेस रेट पता चल जाएगा। फिर से ये 12 रुपये 1 दिन का है, 1 दिन में कितने घंटे काम? 8, तो 8 से डिवाइड कर दो। बोले सर 5 घंटे भी तो काम हुआ। एक्चुअल की नहीं बात करते हैं, पर स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 रुपीज़ पर डे, 1.50 रुपीज़ पर आवर। तो ये रेट आ गई मेरी 1 रुपया 50 पैसा पर आवर। तो यहाँ जो रेट हम नोट करेंगे वो 1.50 पर आवर आ जाएगा। ओके, अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा अलग था, उसने जानबूझ के पर डे दिया था। मैंने देख लिया कि 1 दिन में 8 घंटे काम होता है, तो ये जो 12 रुपये वो 8 घंटे का है और मेरे को चाहिए 1 घंटे का है। मैंने तुरंत डिवाइड करा और 1 घंटे का अमाउंट निकाल दिया। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस उसने बोला है 40 पैसा पर आवर लगेगा। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसका क्या करना है मैं बताऊंगा अभी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो डिटेल चाहिए थी वो मिल चुकी है। अच्छा, प्रीमियम का परसेंटेज 50 नहीं है, 40 है, ध्यान रखना है, या नोट कर दिया मैंने। ओके, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, टेकन टाइम 5 आवर्स, सेविंग टाइम 3 आवर्स। टेकन टाइम लेना है कितने आवर्स से? 5 इंटू रेट है आपका 1.50। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेजेस आ जाएगी 7.50। सेविंग टाइम 3 आवर्स है, इंटू रेट है आपका 1.50 इंटू परसेंटेज यहाँ रखेंगे आप 40। ओके सर, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4.5 आ गया। ओके, इंटू कितना करेंगे हम? 40% करेंगे। तो इसका 40% जब हम निकालेंगे 1.50 का, कितना निकालना है? 40%। 4.50 का 40%, 1.8 आ गया। ठीक है, ये 1.80 आ गया। क्या आ गया? प्रीमियम आ गया सर ये। हाँ, अब मेरी जो फिक्स स्टेप है कि मुझे वेजेस निकालना है, मुझे प्रीमियम निकालना है, ये निकाल दिया ना। फिर जो एक्स्ट्रा बोले वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी देना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी देना है। कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज का पैसा दिया जाता है जिन्हें इंसेंटिव्स कहते हैं।
इनको क्या कहा जाता है? इंसेंटिव्स कहा जाता है। तो इंसेंटिव्स का कैलकुलेशन हमेशा टेकन टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इंसेंटिव का कैलकुलेशन हमेशा टेकन टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने फार्मूला बना लिया, टेकन टाइम इंटू रेट बराबर आपका जो बोनस है वो आ जाएगा। टेकन टाइम देखो जल्दी से फटाफट, बोले सर 5 आवर्स है। रेट इसका कितना दे रखा है? 40 पैसा बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपये जो है वो आपका बोनस आ गया। ठीक है सर, अब क्या करना है? बोले सर तीनों अमाउंट को प्लस कर लो। वेजेस 7 रुपये 50 पैसे प्लस प्रीमियम 1.80 ओके, प्लस बोनस कितना निकाला हमने? 2 रुपीज़ बराबर प्लस कर लो 7 और 2 9 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे और 11 रुपये 30 पैसे। तो ये 11 रुपीज़ एंड 30 पैसा आ गया। ये आ गया हेल्से के अनुसार वेजेस। किसके अकॉर्डिंग आ गया? हेल्से के अकॉर्डिंग वेजेस आ गया। ठीक है, ऐसे मैं रोवन के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करूंगा। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास 8 आवर्स 5 आवर्स, रेट क्या है आपका 1.50, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है आपका 40 पैसा। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड टाइम 8, टेकन टाइम 5 बराबर सेविंग टाइम कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, टेकन टाइम जल्दी से देखकर बताओ कितना है? 5। रेट कितना है आपका? 1.50, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा आ जाएगा। ओके, ये वाला स्टेप हेल्से और रोवन का सेम रहता है ना? बस अंतर इतना होता है कि हेल्से में प्रीमियम निकालते हैं, रोवन में बोनस निकालते हैं। अच्छा, फार्मूला भी, तरीका भी अलग है ना? सेविंग टाइम कितना रखना है मुझे? 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना रखूँगा मैं? 8 इंटू टेकन टाइम मेरे पास है 5 इंटू रेट है मेरे पास 1.50। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो भाई करते हैं। क्या करना है मुझे? पहले 3 में 8 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 रुपीज़ एंड 81 पैसा, 2 रुपीज़ एंड 81 पैसा आ गया। ठीक है सर, अब मुझे जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है ना वो निकालना है। मैं तीसरे नंबर पे निकालूंगा, क्योंकि पहले नंबर पे मैं वेजेस निकालता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं बोनस निकालता हूँ और थर्ड नंबर पर हम इंसेंटिव्स निकालेंगे। तो टेकन टाइम के अकॉर्डिंग ही इंसेंटिव्स निकाले जाते हैं। टेकन टाइम के अकॉर्डिंग ही इंसेंटिव्स निकाले जाते हैं। तो टेकन टाइम 5 आवर्स है, इंसेंटिव का रेट 40 पैसा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपये आ जाएगा। वेजेस है मेरा 7 रुपीज़ 50 पैसा प्लस बोनस है मेरा 2 रुपीज़ 81 पैसा प्लस बोनस एक्स्ट्रा वाला 2 रुपये है बराबर। इन सबको क्या करेंगे? हम प्लस कर लेंगे। चलो करते हैं। 7.50 प्लस 7.50 प्लस 2 पॉइंट कितना है? 8125 प्लस कितना है? 2 है, ये आ रहा है 12.31 ये आ गया वेजेस हमारा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। देखो टोटल वेजेस तो निकल गई हमारी। अब टोटल वेजेस आने के बाद उसने हमसे पूछा है कि ऑर्ली रेट भी निकाल के बताओ। ऑर्ली रेट भी निकाल के बताओ मतलब 1 घंटे की हमें कितनी वेजेस देना पड़ेगी ये निकालो। चलो निकालते हैं। टोटल वेजेस रखूंगा मैं, हाँ सर, डिवाइडेड बाय टेकन टाइम।
स्टैंडर्ड टाइम नहीं लेना है, क्या लेना है? टेकन टाइम। ओके, तो टोटल वेजेस है सर 11 रुपये 30 पैसे डिवाइडेड बाय टेकन टाइम है आपका 5 रुपीज। ये रखा हमने। क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे तो ये 2.26 पैसा आ जाएगा। 2.6 पैसा पर आर आ गया ये। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा हाल से। इसी तरह से हमने रोवन की भी टोटल वेजेस निकाल ली। आगे टोटल वेजेस। अब इस टोटल वेजेस का भी ऑर्ली रेट निकालना है, तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टेकन टाइम, डिवाइड करूंगा तो 2.4625 ये आ गई हमारी ऑर्ली रेट। मतलब रोवन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूर 1 घंटे काम कर रहा है, वर्कर 1 घंटे काम कर रहा है, तो उससे 2 रुपये 46 पैसे वेजेस दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।